है? अरे बोलो तो जम के। लाइट है, बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा। बिजली घर तो एक दो, कहीं कहीं बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है, छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवाधिदेव महादेव के भक्त नहीं मिल जाते। बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता। उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई एक दो ऐसे होते हैं, कोई एक आध दो ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई। ना, जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले जा रहा है, ये उसकी कृपा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु का। अंत बिंदु मेरा शिव है। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु कृपा करें। भगवान शिव विष पीकर नीलकंठधारी बन जाते हैं। अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव कहलाए। महादेव। थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा सल्टाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? कैसे भेज? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने इतने, एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1 2 3 4 5 ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी। सुख नहीं, फिर भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद दिया तो सब। देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हो गया। क्या नहीं देता? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है। बाबा के सुंदर
12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। बाबा के सुंदर स्वरूप का प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया रोग हुआ, उसको रोग से मुक्त किया, सोमनाथ के रूप में पूजा। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्री शैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। जब अपने नजदीक में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो छठे दिन, 7वें दिन, एक दिन जाकर बाबा की उस धरा को प्रणाम जरूर करा, प्रयास। मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। तीसरा महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमाशंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ, रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान है। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहां पर शंकर ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान, हमेशा विराजमान। एक ज्योति के रूप में मेरा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराज है। और वही ज्योति, हम तो कई लोग कहते हैं कि आपके ये कुबेरेश्वर धाम के कंकर संकर में ऐसा क्या है, कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है। हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, तो हम तो ये मानते हैं कि 12 एक ज्योतिर्लिंग में एक ज्योति होती है, पर कुबेरेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति एक साथ होती है। हम तो ये मानते हैं कि वहां 12 ज्योति एक साथ, उसकी धरा पर, उसकी भूमि पर भगवत भजन का फल ही दूसरा। ये ज्योति ही तो है। जितने बच्चे वाली माताएं हैं जो अपने अपने बच्चों को लेके आई, जिनके यहाँ बहुत सालों के बाद संतान दी है, कार्यकर्ता उनको लाइन से भेजना चालू करो। और मेरा चैनल वालों से निवेदन है, जरा एक बार इनको दिखाएं जरूर, झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आने दो जरा लाइन से, चलने दो। केवल माताएं अपने अपने बच्चे को लेकर लाइन से आएंगी। और मेरे शंभू की अविरल भक्ति और निवेदन, आज की जो आरती है वो यजमान परिवारों से निवेदन करूंगा, हमेशा तो आप ऊपर से स्थान है, इनका कोई नगर है, इनकी कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनको निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और किया जाए। तो कह दिया भगवान द्वारका नाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहाँ रहते हैं, बस इतना मालूम है कि वो शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध हो जाए, जीवन सिद्ध। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्षस्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का था। हिरण का शरीर था आधा, आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि
पुरुष मृगा थे, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे, परंतु एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भेज दिया जाए। भीम जा, भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा, ए भीम रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है, ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे खा जाएगा। ये वो ऋषि है जो तुझे एक क्षण के अंदर निगल जाएगा। तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निगल जाएगा, थोड़ी सी गलती। इतने में भीम ने कहा द्वारकानाथ से, आप मुझे जानते नहीं हो द्वारकाधीश, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? मेरे में केवल शरीर का बल नहीं, बुद्धि का बल भी मुझ में है। मुझ में केवल शरीर का बल नहीं, मुझ में बुद्धि का बल भी है। बुद्धि का। भगवान द्वारकानाथ ने कहा आगे तेरी मर्जी, पर याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूं। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए पुरुष मृगा को। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते भीम थक कर एक जगह पर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बानर, एक बंदर बैठा हुआ है, एक बानर बैठा हुआ। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो? बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भीम तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं। मैं भगवान राम जी के चरणों का दास हनुमान हूं, तुम मुझे पहचाने नहीं? भीम ने कहा हनुमान जी महाराज से, महाराज जी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। भीम तुम थोड़े बेचैन से दिख रहे हो। भीम तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है? भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा भीम मुझे मालूम है तुम कहां जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहां जा रहा हूं? हनुमान जी महाराज ने कहा तुम शिव जी के भक्त ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूं? हनुमान जी बोले जो पुरुष मृगा शिव का भक्त है उसी तरह मैं भी शंकर भगवान का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। मैं हनुमान, मैं शिव जी का एक अंश हूं, इसलिए मैं हनुमान हूं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? तब भीम ने कहा कि तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा कहां मिलेंगे? भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। पर एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो वो तुझ में आपस में बात कर कर जब तूने ले जाना चाहेगा तो कोई ना कोई शर्त ऋषि पुरुष मृगा तेरे सामने रख देंगे। जब वो शर्त रखेंगे ना भीम, तब सुन तुझे मेरी याद आएगी। इसलिए मैं तुझे आज अपने शरीर के 3 रोम 3 बाल शरीर के तोड़ कर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूं।
इन 3 बालों को, 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा, मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊं, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊं, इन केश को क्यों लेकर जाऊं। तब हनुमान जी ने कहा, सुन रे भीम, जब पुरुष मृगा मिलेंगे तो उससे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी, उस जगह पर तुझे मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब तुझसे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा, उससे 1000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा रोम पटकेगा, उससे 1,00,000 शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा रोम जब तू पटकेगा, उससे 1 करोड़ शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा, भीम, जब तू पुरुष मृगा से संकल्प लेगा, कुछ शर्त रखेगा, मेरे शरीर के ये शिवलिंग प्रकट करेंगे। और सुन भीम, पुरुष मृगा की एक आदत है, जितने शंकर के शिवलिंग मिलते हैं उतने शिवलिंग की वो स्नान करके पूजन करता है, तब आगे बढ़ता है। अब तू सोच, 1 रोम से कितने शिवलिंग हैं? जम के बोलो जरा। 1000। दूसरे रोम से 1,00,000, तीसरे रोम से 1 करोड़। अब पुरुष मृगा एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा, तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। उस जगह पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर, 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिया।